वो इसलिए धोखा नहीं देती क्योंकि वो बुरी है, वो इसलिए धोखा देती है क्योंकि उसके अंदर कुछ धीरे धीरे मर गया और किसी को फर्क तक नहीं पड़ा। उसने दिया, उसने सेवा की, उसने मुस्कराया, लेकिन अंदर ही अंदर वो फीकी पड़ गई। नफरत की वजह से नहीं, बल्कि उपेक्षा की वजह से। योजना के तहत नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे भुला दिया गया। और सच्चाई ये है कि जब वो धोखा देती है तब तक वो पहले ही जा चुकी होती है। ये वीडियो तुम्हें बहलाएगा नहीं, तारीफ नहीं करेगा, ये उस साइकोलॉजिकल सच्चाई को उजागर करेगा जिसे ज्यादातर लोग जुबान पर लाने से डरते हैं, कि एक शादीशुदा औरत कागजों पर वफादार हो सकती है लेकिन असल में भावनात्मक रूप से जा चुकी होती है। ये कहानी है कि ऐसा कैसे होता है और तुम्हें क्या देखना चाहिए इससे पहले कि देर हो जाए। ये सिर्फ उसके बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है कि तुम सच में जागे हुए हो या बस जी रहे हो। नंबर 1, आइए बात करें कि सच में क्या चीज शादीशुदा औरतों को इमोशनली स्टार्विंग बना देती है। इमोशनल स्टार्वेशन विश्वासघात से ज्यादा खतरनाक है। ये किसी तेज लड़ाई में नहीं आता, ये आता है शांत दिनों में, रूटीन में, वाइफ मदर पार्टनर जैसे टाइटल में बदल जाने में। कोई नहीं पूछता वो कैसी है, कोई क्यूरियोसिटी से उसकी आंखों में नहीं देखता। वो यूजफुल है लेकिन अब रिलेशनशिप में जिंदा नहीं है। वो वैसे कपड़े पहनना बंद कर देती है, टच की शुरुआत करना बंद कर देती है। वो कमरे में आती है लेकिन कुछ है ही नहीं। अब लोग एक पल में धोखा नहीं देते, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें कई पलों तक देखा ही नहीं गया। नंबर 2, वैलिडेशन और इमोशनल नॉवेल्टी की साइकोलॉजिकल जरूरत। वैलिडेशन वैनिटी नहीं है, ये इंसानी रूह के लिए ऑक्सीजन है। उसे नए शरीर नहीं चाहिए, उसे फिर से देखा जाना चाहिए। उसे महसूस करना है कि वो मायने रखती है, कोई उसे नोटिस करता है, हेल्पर की तरह नहीं, स्केड्यूल मैनेजर की तरह नहीं, एक औरत की तरह। जब वो बाहर जाती है और कोई फ्लर्ट करता है, मुस्कुराता है, लंबी बात करता है, तो उसके अंदर कुछ जाग उठता है जो सालों से सांस तक नहीं ले पाया। तुम सोचते हो वो वफादार है क्योंकि वो घर लौटती है, लेकिन तुम वो टेक्स्ट्स नहीं देखते, तुम इमोशनल ड्रिफ्ट को महसूस नहीं करते, तुम ये नहीं देख पाते कि उसकी आंखें किसी और के लिए कैसे चमक उठती है, क्योंकि तुमने सोचा कि शादी का मतलब है सिक्योरिटी। लेकिन कुछ भी सिक्योर नहीं होता जब कोई खुद को भूला हुआ महसूस करे। नंबर 3, शादी के बाद अदृश्य आइडेंटिटी की मौत। लोग पैशन के साथ शादी में आते हैं और फंक्शन में बदल जाते हैं। वो लवर से टीममेट्स बन जाते हैं, एडवेंचर से लॉजिस्टिक्स में बदल जाते हैं, और वो धीमा बदलाव उसके अंदर कुछ मार देता है। कभी उसने सपने देखे, अब वो प्लान करती है। कभी वो एक्साइटमेंट महसूस करती थी, अब एक्सपेक्टेशंस मैनेज करती है। कभी वो डिजायर्ड महसूस करती थी, अब उस पर डिपेंड किया जाता है। किसी ने उससे ये नहीं छीना, उसने खुद धीरे धीरे छोड़ दिया। लेकिन उस सैक्रिफाइस की भी एक कीमत है। जितना ज्यादा वो रिस्पॉन्सिबल बनती है, उतना ही कम वो खुद को रेडिएंट महसूस करती है, और जितना कम वो खुद को रेडिएंट महसूस करती है, उतना ही ज्यादा वो बाहर किसी ऐसे इंसान को ढूंढती है जो उसे याद दिला सके कि वो कभी क्या थी। नंबर 4, कैसे रूटीन और इंडिफरेंस इंटीमेसी की जगह ले लेते हैं। बड़ी बातें रिश्ता नहीं तोड़ती, हर दिन की छोटी उदासीनता तोड़ती है। कोई कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, कोई आई कांटेक्ट नहीं, टच भी तभी जब पूछा जाए, कोई चेकिंग नहीं जब तक वो स्केड्यूल या बिल्स के बारे में ना हो। तुम सोचते हो सब ठीक है क्योंकि वो चिल्ला नहीं रही, लेकिन साइलेंस अक्सर सबसे तेज संकेत होता है डिटैचमेंट का। सच्चाई ये है कि लोग तभी धोखा देते हैं जब उन्हें लगता है कि उनके अंदर का जिंदा हिस्सा सिर्फ वही है जिसे किसी और ने जगाया, और तुम शायद तब तक नहीं समझ पाते जब तक वो परवाह करना ही बंद ना कर दे कि तुम घर लौटे या नहीं। नंबर 5, इमोशनल अफेयर्स और क्यों ये फिजिकल चीटिंग से पहले शुरू होते हैं। लोग सोचते हैं चीटिंग तब शुरू होती है जब कोई अपने कपड़े उतारता है। नहीं, ये शुरू होती है बातों से, प्राइवेट लाफ से, इनसाइड जोक से,
सीक्रेट से। ये तब शुरू होती है जब वो किसी को टेक्स्ट करती है और स्क्रीन छिपा लेती है, जब वो कहती है कि वो थकी हुई है लेकिन घंटों किसी से टेक्स्ट करती है, जब वो अपने लुक्स की परवाह करने लगती है वैसे जैसे सालों से नहीं की। लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जब तक तुम्हें पता चलता है वो पहले ही तुम्हारे बिना एक इमोशनल वर्ल्ड बना चुकी होती है, और वो तोड़ना लस्ट से कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इमोशनल चीटिंग आइडेंटिटी रिप्लेसमेंट होती है, ये साइकोलॉजिकल एडिक्शन होती है, और ये कनेक्शन जैसा लगता है चाहे वो झूठ पर बना हो। नंबर 6, जस्टिफिकेशन लूप्स। कैसे दिमाग नैतिकता को मोड़ता है। लोग तब तक धोखा नहीं देते जब तक वो खुद को इजाजत न दे दे, और वो इजाजत आती है इंटरनल जस्टिफिकेशन से। वो खुद से कहती है मैं खुश नहीं हूं, उसे फर्क नहीं पड़ता, मैंने सब कुछ दिया, अब मेरी बारी है, उसने मुझे दूर किया। ये बन जाता है उसका स्क्रिप्ट। वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन सच जैसा लगता है, और इतना काफी है गिल्ट को चुप कराने के लिए। तो जब तुम आखिरकार उसे पकड़ते हो, उसके पास उसकी कहानी तैयार होती है, और उस कहानी में तुम विलेन होते हो। तुम समझाने की कोशिश करोगे, डिफेंड करोगे, लेकिन उसने पहले ही नैरेटिव बदल लिया होता है, तुम्हारे लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि उस कहानी के बिना वो अपने किए के साथ नहीं जी सकती। नंबर 7, कॉग्निटिव डिसोनेंस और आई डिजर्व दिस वाला ट्रैप। कॉग्निटिव डिसोनेंस तब होता है जब उसकी वैल्यूज कहती है लॉयल्टी, लेकिन उसके एक्शंस कहते हैं बिट्रेल। उस इनर टेंशन को खत्म करना जरूरी होता है, तो वो वैल्यूज को नहीं बदलती, लाइन को बदल देती है। मैंने चीटिंग नहीं की, मुझे बस फिर से महसूस करना था। मैं उसे हर्ट नहीं कर रही, उसने पहले परवाह करनी बंद की। ये अलग है, ये असली है, और जब वो कहानी रिवायर्ड हो जाती है तो उसे खुद को सही मानने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब तुम बस उसके दूर होने को नहीं देख रहे, तुम देख रहे हो कि वो खुद को एक नए बिलीफ सिस्टम में खो रही है, जहां वो गलत नहीं है, बस मिसअंडरस्टूड है। और अगर तुम उसे टोकते हो तो वो कहती है कि तुम कंट्रोलिंग हो। यही है वो तरीका जिससे तुम उसे 2 बार खोते हो, पहले इमोशनली, फिर साइकोलॉजिकली। अब बात करें स्टोइक रिफ्लेक्शन की, डिटैचमेंट की, अवेयरनेस की, और उन चीजों की जिन्हें तुम कभी इग्नोर नहीं कर सकते। अब इल्यूजन में जीना बंद करो, मान लेना बंद करो कि साइलेंस मतलब पीस। मत सोचो कि लॉयल्टी खुद से बनी रहती है। जिस पल तुम अपने पार्टनर में क्यूरियोसिटी खो देते हो, वो चुपचाप किसी और में बदल जाता है। ऑब्जर्व करना शुरू करो, पूछना शुरू करो, छोटे छोटे बदलाव नोटिस करना शुरू करो। अगर तुम महसूस करो कि वो दूर हो रही है, तो ना तो भीख मांगो, ना गुस्सा करो, ना खुद को छोटा बनाओ। क्लैरिटी के साथ खड़े हो जाओ, काम पावर से बात करो, कठिन सवाल पूछो, सच्ची बाउंड्री सेट करो। अगर वो जा चुकी है तो उसका पीछा मत करो, ग्रेस के साथ बाहर निकलो। बेवफाई का सबसे ताकतवर जवाब रिवेंज नहीं है, इंडिफरेंस है। खुद को इतना ऊपर उठाना है कि वो वहां तक कभी न पहुंच सके। ज्यादातर लोग एक रात में प्यार नहीं खोते, वो उसे तब खोते हैं जब वो सच्चाई से बचते हैं, संकेतों को नजरअंदाज करते हैं, क्लैरिटी के बदले कंफर्ट को चुनते हैं। तुम रिश्ते को अजम्पशन से नहीं, सच देखने से बचाते हो। और अगर तुम समय रहते जाग गए, तो या तो उस आग को फिर से जला सकते हो, या जाने से पहले खुद को बचा सकते हो, क्योंकि अंत में वो शिकार नहीं थी, वो उपेक्षित थी, वो चुप थी, वो पहले ही जा चुकी थी। और सवाल ये है, क्या तुम जागोगे या बस दिखावा करते रहोगे? अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ जगा दिया, तो इसे खुद तक मत रखो, नीचे कमेंट करो, कौन सी सच्चाई ने तुम्हें सबसे ज्यादा इंपैक्ट किया? क्या तुमने कुछ ऐसा देखा जिसे बाकी सबने इग्नोर कर दिया? चलो एक सच्चा कॉन्वर्सेशन शुरू करें। सब्सक्राइब करो ऐसे ही ब्रूटल ट्रूथ के लिए, इमोशनल क्लैरिटी और फियरलेस रेड पिल विजडम के लिए। लाइक करो अगर इस वीडियो ने तुम्हें वो शब्द दिए
जो तुम हमेशा महसूस करते थे। शेयर करो, क्योंकि कोई एक टेक्स्ट दूर है सब कुछ खोने से। सपोर्ट करो इस चैनल को, मेरे लिए नहीं, उन लाखों लोगों के लिए जो अब भी सोए हुए हैं। चलो उन्हें साथ में जगाते हैं।